बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अरसान शहजाद के साथ आप देख रहे हैं नाजरीन। आज हम आए हैं एक पार्टी को रकबा दिखाने के लिए। तो मेरे साथ मेरा दोस्त जो मेरा उस्ताद भी है प्रॉपर्टी के अंदर, वो भी मेरे साथ है। और हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं उस पार्टी का जो जिसे हमने रकबा दिखाना है। तो प्रॉपर्टी का भी हमारा साइड बिज़नेस है जो ख़रीदो फरोख्त के हिसाब से वो भी करते हैं। और मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है और पार्टी को याद कर रहे थे। हमारे पास वो पार्टी भी इस वक्त पहुंच गई है जिस पार्टी को हम मकान और प्लाट रकबा दिखा रहे थे। वो पार्टी भी हमारे पास अब आ गई है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं इनको वो रकबा। उम्मीद करते हैं कि इनको वो पसंद आएगा। आगे की अपडेट है जो वो भी आपको हम देते हैं। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मौसम बड़ा सुहाना है ते सराकी बिराओ अपने वसेब दे विच वधे हैं ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜੀ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नाज़रीन, रकबा जड़ा है जिस रकबे पे हम जा रहे हैं उस जगह पे हम पहुंच गए हैं। और जो दोस्त हैं उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप किसी न किसी काम के साथ टच रहें। प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके अंदर एक तो ये साफ़ सुथरा काम होता है और इसको आपने अपना साइड बिज़नेस बनाना है। बिज़नेस जो है इसको अपना साइड बिज़नेस बनाना है। आपने ये नहीं कि इसी बिज़नेस को ही आपने समझ के ये बिज़नेस करते रहना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि 2-2 महीने तक जो है पार्टियाँ नहीं सौदा नहीं होता, पार्टियाँ नहीं लगती। और बाज़ दफ़ा पार्टियाँ लगती हैं लेकिन उसका सौदा नहीं होता। तो उन दोस्तों के लिए एक मुखलिसाना मशवरा है कि आप अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। और इसके अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के आप काम करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आपने का तरीक़ाकार जो शेड्यूल होता है, आपने सबसे पहले जो है किसी से शागिर्दी हासिल कर लेनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसका तरीक़ाकार होता है कि आपने कमीशन बेस पे वर्क करना होता है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि इस बिज़नेस के अंदर आपकी ज़ुबान चलती है और आपका एतमाद चलता है। अगर आपका एतमाद और मियार और आपकी ज़ुबान के आप परफेक्ट हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो उसका जो तरीक़ाकार होता है, जब आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर आते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन जो तरीका वो ये होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, पहले जिस जगह पे आपने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है उस एरिया के अंदर क्या रेट चल रहा है। अगर आपने कोई प्लाट लेना है, कोई रकबा लेना है, तो आपने उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है। और दूसरे नंबर पे जब आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो अगली जो पार्टी होती है आप उनको उस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं कि ये चीज़ परफेक्ट है, इसके कागजात क्लियर हैं, एक ही बंदे के नाम पे है, कोई 2 नंबर निज़ाम यहाँ पे नहीं है किसी भी किस्म के, यानी कि यहाँ पे कोई फेक सिस्टम नहीं है। एक ही बंदा है, एक ही बंदा मालिक है और वो किसी की ज़मीन पे काबिज़ नहीं है, उसके अपने नाम का इंतकाल रजिस्ट्री है। आपने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करनी होती हैं। और जब अगली पार्टी को आप वो प्लाट या कोई मकान है वो सेल करते हैं तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने उस बंदे का जो मालिक होता है कभी आपने उसको डायरेक्ट सामने नहीं करना होता। बाज़ पार्टियाँ ऐसी होती हैं जो आपको छोड़ के डायरेक्ट जो पार्टी होती है आपको छोड़ के मालिक के साथ टच हो जाती है, जो आपका कमीशन बच रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उस पार्टी को आपने वो चीज़ दिखा देनी है और पहले उनके साथ ये ज़ुबान और हर चीज़ क्लियर कर लेनी है, चाहे लेने वाली पार्टी है या देने वाली पार्टी है। और अगर आपके पास यानी कि कोई लेने वाली पार्टी है, आपको देने वाली पार्टी आपके पास नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट मालिक के साथ नहीं है, तो आगे वाली जो पार्टी है आपने ये तरीक़ाकार करना होता है कि आप अपनी पार्टी से उस चीज़ का कमीशन लेते हैं, उनके साथ क्लियरनेस करते हैं। और अगला जो एजेंट होता है तो वो अपनी दूसरी पार्टी से कमीशन लेने का पाबंद होता है। कागजात हर चीज़ जिस वक्त क्लियर होती है तो आप उनको बताते हैं हर चीज़ ये क्लियर है। उसके बाद उस चीज़ का बयाना होता है, उस चीज़ का स्टाम्प लिखा जाता है। और जो टाइम पीरियड वो लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मंथ और 3 मंथ का टाइम पीरियड, क्योंकि बाज़ लोगों के पास एट ए टाइम पेमेंट नहीं होती, जिनके पास होती है तो उन्हीं का 2 दिन के अंदर 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो उनके नाम का इंतकाल और रजिस्ट्री फॉरवर्ड हो जाती है। और जिनके पास नहीं होती वो 2 महीने 4 महीने का टाइम लेते हैं। और कभी भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी बंदे की कभी भी ज़िम्मेवारी नहीं लेनी कि मैं इस बंदे का ज़ामिन हूँ, ये आपका पैसा आपको दे देगा। इस चीज़ के अंदर आपने ये ज़िम्मेवारी नहीं लेनी। हर चीज़ का इस्लाम तरीक़ाकार होता है, कानूनी तरीका होता है। और उसमें जो है आप अपना कमीशन उनके साथ फिक्सेबल कर लेते हैं। जी हम आपसे लेंगे 2%, 2.5%,
ہم آپ سے لیں گے، جتنا بھی اس کی ملکیت ہوتی ہے، جس وقت آپ کا سودا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے 2.5% 2% جو آپ نے طے کیا ہوتا ہے وہ آپ لینے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کے اندر صرف آپ کی زبان اور آپ کا اعتماد، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آپ کی اپنی ڈیلنگ ہوتی ہے۔ یہ وہ رقبہ تھا جو ہم دکھانے آئے ہوئے تھے، یہ اس طرف یہ رقبہ ہے جو ہم دکھانے آئے ہیں، اور میرا جو پارٹنر ہے پراپرٹی کے اندر، جو دوست ہے استاد ہے، وہ اس وقت پارٹی کے ساتھ وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کے اوپر ایگری کر رہے ہیں، مطمئن کر رہے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، اور اس حساب سے اس چیز کی ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ اور مزے کی بات جو ہے وہ آپ کو ڈیلنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سمپل ہے کہ آپ کس طریقے سے ڈیلنگ کرتے ہیں۔ پراپرٹی کی ہمیشہ ڈیلنگ، اگر ایک چیز 10 روپے کی ہے تو آپ نے اس کے 20 روپے نہیں بتانے، کم سے کم آپ نے 12 روپے 13 روپے بتانے ہیں، اور اس پارٹی سے آپ نے کنفرم کر لینے کہ آپ نے فائنل حد کتنے تک دینے ہیں۔ اگر ایک مثال ہے، اس نے بولا کہ میری حد جو ہے وہ 8 ہے، تو آپ نے پارٹی کو 10 بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز 10 کی ہے، تو وہ پارٹی کہتی ہے کوئی کنسیشن کرا دیں، تو اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ 9 پہ لے آتے ہیں، اوپر والا جو کمیشن ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، وہ جو بیانے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور جو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے میں یہ چیز سیل کرنی ہے، اور آگے والی پارٹی کہتی ہے جی میں 8 کا ہی میرا فائنل ہے، اور ایک کچھ پارٹیاں ایسی آ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم 8 نہیں دیتے، ہم آپ کو 7.5 دیتے ہیں، تو آپ نے پھر دونوں پارٹیوں کا جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوتا ہے، ایگری کرنا ہوتا ہے کہ یار وہ افورڈیبل نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے دودھ کو پانی اور پانی کو دودھ کرنا